हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग प्रीवियस क्लास को ही कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग वेक्टर को डिस्कस कर रहे थे। और अभी हम लोग लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द वेक्टर्स, और आज भी हम लोग उसी को कंटिन्यू करके आज कुछ और स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग का है two vectors of equal magnitude of equal magnitude A units and the angle between them is 60 degree, then find bit 1 में sum of two vectors and 2 में डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो देखिए, जैसा कि न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, यहाँ पर जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो दोनों का इक्वल है और उसकी वैल्यू है ए यूनिट। यहाँ पर ए एक सिंबल है, एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया गया है। और दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो एंगल कितना है, 60 डिग्री। और आप जानते हैं सम ऑफ टू वेक्टर्स, तो आपको पता होगा फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉड इक्वल्स टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और उसका डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो उसका ही फॉर्मूला आपको याद है। तो अभी हम लोग फर्स्ट देखते हैं सम ऑफ टू वेक्टर्स। यानी बीट 1 हम लोग कैलकुलेट करेंगे। वेक्टर ए, यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे जी, या सम ऑफ टू वेक्टर्स हम लोग लिख सकते हैं। सम ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेक्टर 1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर 2 के मैग्नीट्यूड। वेक्टर दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, ए यूनिट है, ए का स्क्वायर, फिर दूसरे का भी मैग्नीट्यूड कितना है, ए ही है, ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस पहले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये देख लीजिए यही है। तो यहाँ से जब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेशन होने के बाद हम लोग का आ जाएगा ए स्क्वायर 2a प्लस 2 इंटू ए फिर 2a स्क्वायर, है ना, एंड cos 60 का वैल्यू आपको अच्छे से याद है, वो हाफ होता है। तो ओवरऑल आपका आया ये 3a स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू रूट 3a यूनिट। सम ऑफ टू वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड आया वो यही आया, रूट 3 यूनिट ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पर जो इनका दो वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और उसका मेजरमेंट कितना दिया हुआ है, ए यूनिट दिया हुआ है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ पर ए जो है एक आर्बिट्री वैल्यू है जिसको हम लोग पैरामीटर ही बोलते हैं। तो उस केस में आपको ए के वैल्यू को अगर आप चेंज करते हैं, डिफरेंट वैल्यू लेते हैं ए का, तो हर एक डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए के लिए आपको एक डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो एक क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो आप सोच लीजिए कि ए का वैल्यू अगर चेंज करते जाएंगे तो इनफाइनाइट क्वेश्चंस यहाँ पर हो जाएंगे। सिमिलरली हम लोग B2 को डिस्कस करेंगे, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। अब डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स यहाँ जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसमें समझना
बहुत जरूरी है। यहाँ पर तो फॉर्मूला वही हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, प्लस ट्वाइस ए इंटू कोसाइन बिटवीन। अब यहाँ पर डिफरेंस देखिए, सपोज कीजिए कि ये हमारा जो वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर भी हम लोग का ए ही है जी, मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर ही दिया हुआ है। एंगल कितना था पहले, 60 डिग्री। तो a प्लस ए हमने निकाला, ये कैलकुलेट कर दिया। अब हमको बोला जा रहा है वेक्टर a, यानी कि अगर इसको हम लोग, इसका ये मैग्नीट्यूड हम लोग a लेते हैं सपोज, इसका नाम हम लोग रख देते हैं वेक्टर x और इसका नाम रखते हैं वेक्टर y। इसका मॉड वैल्यू ये दिया हुआ है ना। अब हमको बोला जा रहा है कि वेक्टर x माइनस वेक्टर y का मॉड कैलकुलेट करना है। तो पहले देखिए हमको वेक्टर x और वेक्टर y का जो एंगल है था वो था इतना। जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा इसी को, जो लिखे हुए हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर x प्लस माइनस और वेक्टर दिस का मॉड। इसका मतलब हमको x और निगेटिव ऑफ वेक्टर y के बीच का एंगल अभी चाहिए। ये बात आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर जब हम लोग डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस केस में पहले तो वेक्टर x और वेक्टर y के बीच का एंगल हमको गिवन था 60 डिग्री, लेकिन अभी हमको बोला जा रहा है नहीं x प्लस वाई नहीं, क्या बोला जा रहा है x माइनस वाई का मॉड। वेक्टर x माइनस वेक्टर y का मॉड कैलकुलेट करने के लिए उसको मैंने लिखा है वेक्टर x प्लस निगेटिव ऑफ वेक्टर y, और तब हम उसको वहां से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आई हैव टू रिक्वायर द एंगल बिटवीन द वेक्टर x एंड निगेटिव ऑफ द वेक्टर y। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा, तो वो एंगल चेंज हो चुका है। जैसे सपोज यहाँ देखिए कि ये हम लोग का एंगल x और y के बीच का एंगल था 60 डिग्री। अगर y का निगेटिव ड्रॉ करेंगे तो y का निगेटिव देखिए ये आ चुका है। दिस इज द निगेटिव ऑफ द वेक्टर y, ध्यान देना है। और आप डिफिनेशन क्या बोलता है, डिफिनेशन ये बोलता है कि भाई दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है when their tail और head are common at that time the smallest angle between them। तो आप यहाँ से फिगर से आप देख सकते हैं दिस इज द वेक्टर निगेटिव ऑफ द वेक्टर y and this is the vector x and the both have initial point is at the point O, so the angle between them is right now is this angle and this angle। तो यहाँ से देख रहे हैं कि y and negative of y make an straight line and vector x is lie on this, so sum of these two angles is 180 degree or linear pair, so it is 60 degree, so this angle must be how much, 120 degree। तो अभी आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि वेक्टर x एंड माइनस ऑफ वेक्टर y के बीच का जो एंगल हो चुका है वो हो चुका है 120 डिग्री। सो हम लोग यहाँ पर वही लिखेंगे, दिस इज 120 डिग्री। ये बात ही आपको समझना था और यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं। सो ये आपका कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एंड cos 120 को आप लिख सकते हैं 180 माइनस 60। सो दिस इज cos 180 माइनस 60 डिग्री एंड दिस विल इक्वल्स टू, पता होगा आपको, ये ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर एंड दैट इज माइनस 1/2। मतलब cos 180 माइनस 60 जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, इसको आप यहाँ से लिख लीजिए cos माइनस cos 60 डिग्री, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो ये आपका ओवरऑल यहाँ से आ जाएगा कितना, ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू 1/2। तो यहाँ से कट जाएगा आपका ये, है ना। तो ओवरऑल आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ए यूनिट।
ये आपने यहाँ पर देखा, एक आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन था जिसमें कि जो वैल्यूज है दे आर गिवन इन सिंबल। तो उस केस में आपका आंसर सम ऑफ टू वेक्टर्स आया √3 ए यूनिट एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आया आपका ए यूनिट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या, अगर हम लोग एक गिवन वेक्टर का ही सम और उसी का डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा, एंगल जो आएगा डिफरेंस के केस में वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरी बार जो हमने इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी सम ही किया गया दो वेक्टर का, लेकिन उस समय सम था x एंड y का और अभी सम है x एंड निगेटिव ऑफ y का। तो जैसे ही किसी वेक्टर का निगेटिव लेंगे तो उसका एंगल चेंज हो जाएगा, और वो चेंज कितना होगा 180 माइनस गिवन एंगल बिटवीन देम। तो इस टाइप से ये आपने क्वेश्चन यहाँ से देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग का है find the resultant of three vectors shown in the figure. Find the resultant vector shown in the figure. ये देखिए हमारे पास फिगर दिया हुआ है, ये तीन वेक्टर्स हमारे पास यहाँ दिया हुआ और ये एक्स वाई प्लेन हम लोग का गिवन है। इसमें एक वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस के साथ क्या है 30 डिग्री एंगल मेक कर रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर। दूसरा वेक्टर्स है आपका जो कि एक्स एक्सिस के क्या है पैरेलल है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 3 मीटर्स। और थर्ड वेक्टर जो है जो कि एक्स एक्सिस पर क्या है परपेंडिकुलर है, मतलब इट मेक राइट एंगल विद द एक्स एक्सिस एंड हैव द मैग्नीट्यूड 2 मीटर्स। तो अब देखिए इसका रिजल्टेंट हमको फाइंड करना है। हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, तो आप जानते हैं कि हम लोग इसमें वेक्टर सम लगाएंगे और दो दो का लेकर के जो है मतलब दो वेक्टर्स को एक साथ लेकर के उसका रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर उसका थर्ड के साथ रिजल्टेंट निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर देखना यह है कि अगर हम एनालिटिकल मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड यहाँ पर लगाते हैं करने के लिए तो वो थोड़ा सा लेंदी होगा एज कंपेयर रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो हम यहाँ पर जो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे वो अप्लाइंग द मेथड या बाय द मेथड ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए, तो फर्स्ट वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो इसका कुछ नाम दे दीजिए, लेट कर लीजिए, दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी। एंड हियर वेक्टर ए को रिजॉल्व कीजिएगा तो देखिए इसका एक एक्स कंपोनेंट हो जाएगा और दूसरा वाई कंपोनेंट, दो कंपोनेंट इसके हो जाएंगे। एक्स कंपोनेंट यहाँ से ये ए एक्स और ये ए वाई, ठीक है ना। तो एक्स कंपोनेंट को हम लोग क्या लिखेंगे जी, जैसे सिंबल में पहले लिख देंगे ए एक्स आई प्लस क्या ए वाई जी। अब ए एक्स ए वाई का मतलब ये वैल्यू हमको निकालना है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपको पता है, ये हो जाएगा 5 cos 30 डिग्री और ये वैल्यू हो जाएगा 5 sin 30 डिग्री, यही है। तो यहाँ से निकाल लीजिए,
कितना हो जाएगा 5 cos 30 का वैल्यू √3/2 आई कैप प्लस और sin 30 का वैल्यू हाफ 5/2 जे कैप। ये हो गया वेक्टर ए आप यहाँ पर लिख लीजिए। सिमिलरली वेक्टर बी आप लिखेंगे का कंपोनेंट। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, पैरेलल है। किसके पैरेलल है जी? ऐसे पहले तो आप ऐसे लिख लीजिए बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। बी एक्स आई कैप की जगह पर क्या आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 3 cos 0 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस से 0 एंगल फॉर्म कर रहा है, इंटू आई कैप प्लस है ना 3 sin 0 डिग्री जे कैप। यहाँ से उसके बाद क्या, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ये हो जाएगा 3i एंड sin 0 is 0, सो ये 0j हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू, ये आया आपका 3i वेक्टर बी। अब वेक्टर सी आप कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली सी को उसी टाइप से लिखेंगे, सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप, फिर सी एक्स देखेंगे तो ये कितना लिखेंगे, कितना एंगल बना रहा है एक्स के साथ, तो 90 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 2 cos 90 प्लस आई कैप प्लस 2 sin 90 जे कैप, एंड दिस इज cos 90 is 0, सो ये हो जाएगा आपका 0i प्लस sin 90 is 1, सो 2j। सो सी कैप का फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका 2j, है ना। ये सब बाकी मीटर तो रहेगा ही बाहर में, वो सबके साथ मीटर रहेगा बाहर में, अभी मीटर में चल रहा है ना। अब उसका रिजल्टेंट निकालना है, सो देयरफॉर रिजल्टेंट को अगर ए लिखें तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस, क्योंकि इससे कंपोनेंट के फॉर्म में आ गया है, सारे कंपोनेंट को आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ आप कर दीजिए। देखिए यहाँ पर इतना आई, इसमें तो आई नहीं है, तो ये हो जाएगा कितना 5√3/2 प्लस 3 आई हो गया ये, है ना, प्लस इसको हम लोग नीचे लिखते हैं वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आपका कितना है, यहाँ से आप देखिए इनका आई, इसमें तो आई है ही नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 5√3/2 प्लस 3 आई कैप। फिर जे देखिए, इसमें जे कितना है 5/2, इसमें जे नहीं है, इसमें जे है, ये हो जाएगा 5/2 प्लस 2j। और के विषय में देखिए तो इसमें के भी नहीं है, इसमें भी के नहीं है, इसमें बस इतना ही हो जाएगा आपका। केवल टर्म हम लोग का नहीं रहेगा, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए सिंपली, या फिर यही आपका आंसर आ गया, यही आपको रिजल्टेंट वेक्टर हो गया इस गिवन फिगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको दिया हुआ है, वो आप देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, बोला जा रहा है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, तो लेट ए वेक्टर बी, है ना, जेड एक वेक्टर आपने लेट किया है, जेड का जो एक्स कंपोनेंट है वो दिया हुआ है आपका 25 यूनिट, है ना। जेड का जो वाई कंपोनेंट है वो दिया हुआ है आपका कितना 60 यूनिट। तो आपको बोला जा रहा है
कि फाइंड कीजिए वेक्टर जेड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जेड एंड डायरेक्शन। तो पहले क्या कीजिएगा, इसको आप कंपोनेंट के फॉर्म में लिखिए। वेक्टर जेड इक्वल टू क्या लिखिएगा, जेड एक्स आई कैप प्लस जेड वाई जे कैप। फिर इसको लिखिएगा 25 आई प्लस 60 जे। ये हो गया वेक्टर जेड। इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो मॉड ऑफ इतना इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, इतना यूनिट। तो ये हो जाएगा कितना, 625 प्लस 3600, इतना यूनिट। एंड इसको सिंप्लीफाई करके आप आंसर निकाल लेंगे। एंड यहाँ पर एंगल बोला जा रहा है, तो एंगल के लिए आप निकालेंगे टेन थीटा इक्वल टू, है ना, वाई कंपोनेंट यानी जेड वाई बाय जेड एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 25। सो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 60/25, और कैंसिलेशन करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग कोशिश किए हैं कि इस लेक्चर के माध्यम से कि आपको न्यूमेरिकल पर भी अच्छा खासा पकड़ हो पाए, और हमारी कोशिश है कि आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग किया जाए। सो आप लोग मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।